भारत के पास कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनका नाम तक बहुत लोगों ने नहीं सुना। ये फोर्सेस न तो टीवी इंटरव्यू देती हैं, न ही किसी परेड में दिखती हैं, लेकिन जब देश के दुश्मन सीमा पार से हमला करने की सोचते हैं तो सबसे पहले इनके कदम उनकी सरजमीन पर पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उन यूनिट्स की जो भारत की सबसे गुप्त सेना कहलाती हैं, ऐसे वॉरियर्स जिनकी वर्दी पर नाम नहीं, पर उनकी मौजूदगी से दुश्मन की नींद उड़ जाती है। 1962 भारत और चीन का युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद दिल्ली के एक गुप्त कमरे में एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसने भारत की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ताकत की परिभाषा ही बदल दी। यह थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे कोड नेम मिला एस्टैब्लिशमेंट 22। बनावट में यह दिखती साधारण फोर्स जैसी, पर नींव में थी एक पूरा गुप्त नेटवर्क। इस फोर्स में शामिल किए गए ऐसे योद्धा जो तिब्बत से पलायन कर भारत आए थे, वो जवान जिन्होंने खुद चीन के क्रूर शासन का आतंक देखा था और अब उसी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि पहाड़ की ऊंचाइयां भी झुकती हैं। गुरिल्ला वारफेयर, रात्रि हमला, स्नो कैमोफ्लाज और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये सब उनकी रोजमर्रा की ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि एसएफएफ के जवान लद्दाख की ऊंचाइयों पर महीनों तक बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कर सकते हैं। ये वो फोर्स है जो 2020 के गलवान और पेंगोंग त्सो जैसे टकराव के वक्त, जब बाकी यूनिट सर्वेलेंस में थीं, तब सीधा सामने जाकर तैनात हो चुकी थी और दुश्मन को चौंका दिया था। किसी ऑपरेशन में एसएफएफ का नाम कभी ऑफिशियली नहीं लिया जाता, लेकिन इनकी छाया हर सेंसिटिव बॉर्डर पर दिखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली थ्रिल तो अगले हिस्से में है, जब आप जानेंगे भारत की सबसे रहस्यमय यूनिट, जिसे कहा जाता है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अधीन काम करने वाली यह एक ऐसी शैडो फोर्स है जिसका नाम दशकों तक राष्ट्रीय दस्तावेजों में भी ओपन नहीं हुआ। अगर कहें कि यह रॉ और भारतीय सेना दोनों की साझा संतान है तो गलत नहीं होगा। इस यूनिट का गठन गुप्त ऑपरेशंस के लिए किया गया था। ऐसे मिशन जो शहरों के बीच से गुजरते हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, देश की सुरक्षा, बिना किसी शोर के। इनके दिए गए मिशन में टारगेट एलिमिनेशन, हॉस्टेज रेस्क्यू, टेरर इंटरसेप्शन और हाई वैल्यू इन्फिल्ट्रेशन शामिल हैं। बताया जाता है कि इस यूनिट के सैनिकों के चेहरे तक क्लासिफाइड रखे जाते हैं और उनका अस्तित्व सिर्फ उनके कमांडिंग ऑफिसर्स को पता होता है। एक बार मिशन पूरा होने पर या तो एविडेंस मिटा दिए जाते हैं या ऑपरेटर्स को नए नाम से नई आइडेंटिटी दी जाती है। यह वो हस्तियां हैं जो सिस्टम की आंख बनकर रहती हैं, लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आती। इसी स्पेशल ग्रुप ने कई बार आरएडब्ल्यू के साथ कोवर्ट ऑपरेशंस में काम किया है, और जब बात आरएडब्ल्यू की आती है तब कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रॉ वो संस्था है जो भारत की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर भी अपने देश के दुश्मनों पर नजर रखती है। रॉ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसने अपने खुफिया ऑपरेशंस से कई बार भारत को ऐसे खतरों से बचाया जिनका जिक्र तक कभी नहीं हुआ। 1970 और 80 के दशक में रॉ ने ऐसे मिशन चलाए जिनसे न सिर्फ पंजाब के आतंकवाद को कमजोर किया गया, बल्कि क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स का पूरा तंत्र ध्वस्त कर दिया गया। कई CIA और मोसाद लेवल तकनीकें रॉ ने अपने तरीके से अडॉप्ट कीं। कई बार रॉ के ऑपरेटिव्स को विदेशी नामों से कवर आइडेंटिटी दी जाती है। उनका असली नाम, IP एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ बदल जाता है। वो वर्षों तक किसी दूसरे देश में रहकर जमीन पर रिपोर्ट भेजते हैं। कुछ इनसाइडर्स कहते हैं कि रॉ का फैंटम प्रोग्राम एक ऐसी शैडो सीरीज है जिसमें एजेंट्स डिकोड करते हैं ग्लोबल इंसर्जेंसीज। ये वो लेवल है जहां ग्लोबल इंसर्जेंसीज इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी चलना एक कला बन जाती है, और ये सब इंडिया की पॉलिसी को कई बार दुनिया से आगे रखता है। लेकिन अब एक सवाल, क्या सिर्फ रॉ और सीक्रेट ग्रुप्स ही भारत के कोवर्ट ऑपरेशंस का चेहरा हैं? नहीं, क्योंकि असली खूनी ग्राउंड बैटल तो लड़ती हैं घातक प्लेटून्स। हर इन्फेंट्री बटालियन में एक छोटी यूनिट होती है जिसका नाम होता है घातक। नाम ही अपनी ताकत बताता है, घातक। ये वो टीम होती है जो हर मुश्किल ऑपरेशन में पहला कदम उठाती है। किसी भी बड़े हमले से पहले रिकॉनेसेंस से लेकर एनिमी बंकर के अंदर घुसने तक का काम यही करती है। ये छोटे होते हुए भी बटालियन के सबसे एलीट,
सोल्जर्स होते हैं। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट के आसपास की कई गुप्त तैयारी में घातक प्लेटून्स की भूमिका मानी जाती है। इनकी ट्रेनिंग में एंड्योरेंस की हदें तोड़ दी जाती हैं। कई बार कहा जाता है, इफ घातक मूव्स द बैटलफील्ड ट्रेम्बल्स। इनका काम सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि टैक्टिकल इंटेलिजेंस भी है, ताकि अगली यूनिट्स का रास्ता साफ हो। ये भारतीय सेना के साइलेंट स्पीयर हैं। और अब आते हैं उस यूनिट पर जो जंगलों और घाटियों में आतंकियों की कमर तोड़ती है, COBRA कमांडो यूनिट, यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इस यूनिट को खासकर नक्सलवाद से निपटने के लिए 2009 में CRPF के तहत बनाया गया। लेकिन कोबरा सिर्फ एंटी नक्सल नहीं है, ये भारत की क्लोज क्वार्टर वॉरफेयर स्पेशलिस्ट फोर्स है। घने जंगलों, बारिश और घेराबंदी में भी ये टीम रात में थर्मल विजन के साथ ऑपरेट करती है। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की टफेस्ट टैक्टिकल स्कूल्स से भी आगे जाती है। हर जवान को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डेमोलिशंस, ड्रोन ट्रैकिंग और एम्बुश न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। ऐसी टीम जो टारगेट को बिना किसी कोलैटरल डैमेज के न्यूट्रलाइज कर देती है। कोबरा ने पिछले एक दशक में सैकड़ों सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, जिन्हें मीडिया रेयरली हाईलाइट करती है। अब इस कहानी में एक ग्लोबल ट्विस्ट आता है, क्योंकि कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हुए हैं जो भारत ने अकेले नहीं किए। सूत्र बताते हैं कि 1970 में SFF के कुछ चुनिंदा मिशन CIA के साथ कोऑर्डिनेशन में चलाए गए थे। ये ऑपरेशन इतने क्लासिफाइड थे कि 30 साल तक उनके रिकॉर्ड बंद रहे। इंडियन कमांडोज और CIA के ऑफिसर्स ने मिलकर ऑपरेशन इंसर्जेंसी लाइन जैसे मिशंस को एग्जीक्यूट किया, जिनका मकसद था चाइना के सेंसिटिविटी जोन्स में सर्वेलेंस और इन्फिल्ट्रेशन। इन घटनाओं को बाद में कुछ अमेरिकी आर्काइव्स में छोटे फुटनोट्स के रूप में देखा गया, लेकिन उनमें भारत का नाम गायब था। इतना सब सुनने के बाद सवाल यही उठता है, आखिर ये सारी यूनिट्स एक साथ कैसे ऑपरेट करती हैं? जवाब है, एक इनविजिबल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। रॉ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस देता है, स्पेशल ग्रुप उसे ट्रांसलेट करता है इनटू ऑन ग्राउंड एक्शन, घातक और कोबरा उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और SFF उस पूरी योजना की शैडो बनकर हर सीमा के पीछे से ऑपरेशंस को कवर करती है। यह एक ऐसा अनसीन इकोसिस्टम है जहां हर फोर्स एक दूसरे की इनविजिबल प्रोटेक्टर बन जाती है। अब सोचिए, जब आप देश की सीमा पर किसी सैनिक को पहरा देते देखते हैं, तो उसके पीछे खड़े ये नामहीन शैडोज हर समय ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि दुश्मन कभी आरंभिक कदम तक न उठा पाए। इनकी दुनिया में कोई अवार्ड नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ मिशन की सफलता। तो अगली बार जब आप भारत की सुरक्षा के बारे में सोचें, तो याद रखिए, SFF स्पेशल ग्रुप, रॉ के एजेंट्स, घातक प्लाटून्स और कोबरा कमांडोज वो साइलेंट गार्डियंस हैं जो हमारे लिए बिना नाम, बिना पहचान के जुड़ा हर पल जीते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर भारतीय जान सके कि उसके देश की रक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि उन गुप्त गलियारों में भी हो रही है जहां सन्नाटा बोलता है और सच्चाई हमेशा क्लासिफाइड रहती है। जय हिंद।